रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि किसी की याददाश्त चली जाना, किसी की आवाज चली जाना या किसी की आंखें चले जाना और अचानक किसी मंदिर में पहुंचकर आपको बता दें कि घंटों की गूंज और भगवान के जयकारों के बीच चमत्कार होता हुआ आपने देखा होगा। मगर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सचमुच अद्भुत है। यहाँ एक व्यक्ति जो कि देख नहीं सकता था, उसे केवल भगवान की पूजा से सब कुछ दिखाई देने लगा। ये चमत्कार है, अंधविश्वास। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड में शिव शक्ति का चमत्कार, शिव की भक्ति करने से मिला फल, युवक के आंखों की लौटी रोशनी, डॉक्टर अचंभित कैसे हुआ चमत्कार, सोचने पर मजबूर डॉक्टर। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के सरसाई गांव की, जहां एक व्यक्ति को आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था और उसे 3 साल बाद अचानक दिखाई देने लगा। इस घटना को ग्रामीण किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। परिवारजनों ने बताया कि सुनील रजावत को 3 साल पहले आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। काफी इलाज के बाद भी कोई हल नहीं निकला। तब सुनील के परिजन हार मानकर घर वापस आ गए। लेकिन सुनील रजावत ने भगवान शंकर से उम्मीद जगाई और सरसई गांव के शिव मंदिर में पूजा कराने लगा। वह प्रतिदिन जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा और सुबह शाम पूजा करने लगा। अचानक 3 साल बाद वह हुआ जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। अचानक मंदिर से लौटते वक्त सुनील पर शिव की कृपा हुई और उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। सुनील खुशी से झूम उठे और भावुक होकर रोने भी लग गए। सुनील रजावत ने कहा कि शंकर भगवान ने उन्हें नई जिंदगी दी है। 3 वर्ष पहले मेरी आंखें चली गईं, तो पहले भिंड दिखाया, फिर बाद में ग्वालियर दिखाया, चित्रकूट भी गए। सारे डॉक्टरों ने एक ही सुझाव दिया कि जी आंखें आपकी गई हैं, ब्रेन से डिसमिस नसें हो गई हैं, इस वजह से जी आपकी आंखें अपने आप ही आएंगी तो आएंगी, अन्यथा बहुत कम चांस है। आप तो बस खान पान बढ़िया रखना, बस जब भी आएंगी अपने आप ही आएंगी, ये सुझाव डॉक्टरों ने मुझे दे दिया। लेकिन फिर भी आज भोले बाबा से लगाई मैंने और वहाँ जाके अपने प्रभु को पे आस्था ही जोड़ी। जो कुछ करना है नहीं करना, उन्हीं के सहारे हम तो हो गए फिर। और बस भगवान की कृपा 3 साल बाद ऐसी हुई कि जब एक बार मैं लौट रहा था वहाँ से वापस पूजा करके मंदिर से, तो अचानक अकस्मात प्रभु की कृपा झलकी, तो मुझे लगा कि दृष्टि आ गई। मैंने खुद नहीं समझा कि मुझे दिखने लगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब मुझे झटका लगा कि मैं दिख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन दोबारा मिल गया। तो गांव वालों को भी इस चमत्कार पर यकीन नहीं आया। ग्रामीण इसे चमत्कार मानकर सुनील को देखने के लिए जा रहे हैं। साथ ही शिव मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। 3 साल तक बराबर नहीं दिखाई दिया था, अब दिखाना चालू हो गया। ये मंदिर पे आते रहे तो सुबह से लेकर जहाँ पे बैठते शाम तक, कहीं नहीं जाते थे। इलाज नहीं कराया जाता? इलाज तो सब जगह, अहमदाबाद, गुजरात, बेंगलोर, चेन्नई, सब जगह करा ला, चित्रकूट और कौन सी मंदिर और एक और है, वहाँ पे भी गए थे। डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला आंखों की नसें सूख गई, कोई रोशनी आएगी नहीं, कभी अपने आप आएगी। करीब 3 साल हो चुके हैं, वो सब जगह गए, चेन्नई, चित्रकूट और सब जगह एकदम आंखों की रोशनी, दिल्ली सब जगह, मगर अहमदाबाद, बेंगलोर सब जगह हो गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया, उन्हें कुछ पता नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने आगे शंकर जी मंदिर पर अपनी तपस्या शुरुआत जैसे शंकर जी को पकड़ लिया। और होली के 2 दिन बाद अपने आप एकदम आंखों में रोशनी आ गई। 2 दिन पहले होली के। भोलेनाथ की कृपा से सब दिखाने लगा। उसके बाद वो आगे खुलने के बाद बाहर से जो लोग आए 4 व्हीलर से, अभी भी आ रहे हैं, वो बार बार आकर के उनको देखते, वो अभी भिंड गए हुए। किसको देखने आते? शंकर जी? शंकर जी को, उनको भी। इनको शंकर जी को प्रणाम ज़्यादा करते। क्या दिखाई नहीं देता था? नहीं दिखाई देता था। तो इलाज कराया? इलाज खूब कराया उन्होंने, सब जगह गए। तो मंदिर पे कैसे आती थी रोज घर से? लाठी के टेक के, उस पहले तो लोग लाती थी, फिर उन्हें इतना अभ्यास हो गया खुद आने लगे लाठी के सहारे से। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था? बिल्कुल मना कर दिया था। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय शर्मा ने कहा कि ये सब संभव नहीं है, क्योंकि दिमाग से आंखों तक जुड़ी नसें सूख जाने के बाद दिखाई देना संभव नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है।
मगर हो सकता है कि अच्छे खान पान की वजह से नसों में थोड़ी बहुत हलचल बढ़ी हो और थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए दिखाई देने लगा हो। डॉक्टर इसे चमत्कार नहीं मानते। ये एक मुझे लगता है भ्रांति, जिसको अपन ज़्यादा समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं देख पा रहे हैं ये, और जो दिमाग से नस आती है वही कमज़ोर पड़ रही है इनकी, इसलिए इनकी निगाह में कमी आई है। बाकी मोतियाबिंद जैसी कोई शिकायत नहीं है। शुगर बीपी भी इस मरीज को नहीं है जिस वजह से इसका पर्दा बैठे या कमज़ोर हो, और उम्र भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। मुख्यतः जो ब्रेन से नस आती है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और इसकी जो बड़ी जांचें हैं ये एम्स न्यू दिल्ली RPI सेंटर हो सकती है, चित्रकूट में हो सकती है, सदगुरु सेवा सदन। तो मैं कहूँगा एक बार बड़ी जगह जाकर के भी अपन इसी चीज़ को क्लियर कर लें। बाकी विजन कुछ ऐसा बढ़ने का बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं है, ये मुझे लग रहा है कुछ भ्रम की स्थिति मुझे ज़्यादा लग रही है। लेकिन उनका कहना है कि वो ग्वालियर भी गए, चित्रकूट भी गए हैं और वहाँ मना कर दिया, मना कर दिया। इलाज नहीं। मैंने सबसे पहले मेरे पास ही आया था, फिर मैंने इसको पहले भी बड़ी जगह भेजा, तो वही उनका कहना सही है, इसका कोई इलाज नहीं है। ब्रेन में जाकर के उस नस से छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। बस ये है खान पान अच्छा रखें, जो मैं उसको सलाह दे रहा हूँ, और बीच बीच में इस प्रकार के एपिसोड होते रहेंगे। लेकिन ये स्थायी नहीं आएगा कि स्थायी निगाह आ जाए, वो बात अलग है। और एक टेम्परेरी बीच में साल 6 महीने में एक आध बार कुछ मिनटों के लिए दिख जाए, वो चीज़ अलग है। अच्छा, तो आपका मानना है कि फिर भी ऐसा हो सकता है दिखना बंद हो जाए? दिखना है ही नहीं उसको, निगाह उसकी बहुत ज़्यादा है ही नहीं। इसको हम ब्लाइंड की कैटेगरी मानते हैं। अगर आप चाहें इसका जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है तो ये 100% ब्लाइंड है। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट के जो क्राइटेरिया है शासकीय अस्पतालों में जो डॉक्टर लोग देते हैं उसमें ये ब्लाइंड है। गाँव वाले से चमत्कार मान रहे हैं सर? अब वो कुछ भी कह सकते हैं साहब, हम तो डॉक्टर हैं तो उतनी ही बात कर पाएंगे। चमत्कार को हम कैसे यस कर दें। सुनील को 3 साल बाद आंखों से दिखाई देना ये भगवान के प्रति आस्था है या चमत्कार या अंधविश्वास, ये आप पर निर्भर करता है। भिंड से प्रदीप प्रजापत की रिपोर्ट।